बाइबल मुकद्दस में जो ज़बूर की किताब है, ये सबसे लंबी किताब है, इसके चैप्टर सबसे ज़्यादा हैं। ज़बूरों की किताब में हमें खुदा की हम्द व सताइश, खुदा से मदद मांगना, खुदा पर तवक्कल करना, गम में खुशी में शुक्रगुजारी करना, उम्मीद, मायूसी, माफ़ी, ये सब कुछ हमें यहाँ पर नज़र आता है। बनी इस्राएल के लोग इसको हैकल में इन ज़बूरों को गाते, फिर अपने यहूदी इबादत खानों में भी ज़बूर को गाते, और आज चर्चेस में भी इनको गाया जाता है। जब कलाम बोला जाता है ना, तो वैसे ही खुदा आ जाता है। जब अपनी मर्जी से हमदोसाना की जाती है तो वो अलहदा बात होती है। ये ज़बूर इसराइल की इब्तदाई तारीख में लिखे गए और बाबल की असीरी के दौरान भी लिखे गए, और ज़बूर की किताब को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 73 ज़बूर दाऊद बादशाह ने लिखे, 12 आसफ ने, 10 बनी कोरा ने, 2 सुलेमान बादशाह ने, फिर एक मूसा की दुआ, इतान, हिबान, अजरा, और फिर 49 ऐसे बीच में ज़बूर हैं जिनका पता नहीं है कि किसने लिखे हैं। इसका जो पूरी बाइबल में भी और ज़बूर की किताब में भी जो सबसे लंबा चैप्टर बनता है वो ज़बूर 119 है, और जो सबसे छोटा चैप्टर बाइबल में और बिलखसूस ज़बूर ही किताब में बनता है वो ज़बूर 117 है। और जो पूरी बाइबल मुकद्दस है, अगर इसका सेंट्रलाइज्ड चैप्टर निकाला जाए तो वो भी ज़बूर 118 है। ये सारा क्रेडिट ज़बूर किताब को जाता है। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर, और उस पूरी बाइबल मुकद्दस का जो मिडल है वो ज़बूर 118 है। किसी शख्स ने, खादम ने कहा कि अगर मुझे कुछ और चीज़ का मौका मिले या ना मिले, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ ज़बूर की किताब हो तो ये मेरे लिए काफ़ी है। इसमें हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। आज जो ज़बूर हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे वो है ज़बूर 20। इसका जो बाइबल मुकद्दस में भी इसका जो मज़मून लिखा गया है, फ़तह याबी के लिए दुआ। ज़बूर 45 शादी में गाया जाता है, और जनाजों में ज़बूर 20 गाया जाता है, दुखां दे वेले तेरी हवा सोने दुआ। लेकिन बुनियादी तौर पर यह जनाजों के लिए नहीं लिखा गया, और ना ही ये मातम के लिए लिखा गया था। अगर बारी बारी सारे ज़बूरों का मुतालिया किया जाए तो हर ज़बूर के पीछे एक हिस्ट्री है, एक उसका सियाको सबाक है कि किन हालात में वो ज़बूर लिखे गए। इस ज़बूर का भी सियाको सबाक है कि किन हालात में ये लिखा गया। बनी इस्राएल की कौम की ये आदत थी, और ये खुदा की तरफ से थी, कि जब कभी वो किसी मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में फंस जाते तो वो खुदा से दुआ करते थे, इकट्ठे होते थे, कुर्बानियां करते थे, गीत गाते थे। और जब हम इस ज़बूर की बात करते हैं, ज़बूर 20 के 2 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है, इसमें खुदा की मदद की दरखास्त है। जैसे हम खुदा से दुआएं करते हैं, इसमें दरखास्त है, इल्तिजा है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो हिस्सा ज़बूर का, उसमें शुक्रगुजारी की ये दुआ है। ये ज़बूर किस वक्त लिखा गया?
कुछ सातजा ये कहते हैं कि जब अहद का संदूक जाती अबेद अदोम के घर से लाकर यरूशलेम में रखा गया, तो उस वक्त ये ज़बूर गाया गया, क्योंकि बनी इसराइल का ये ईमान था कि जब वो ख़ैमा इज्तिमा में, जब वो हैकल में अहद का संदूक होता था, तो बड़े इस बात का फख्र महसूस करते थे कि खुदा हमारे बीच में हैं। इस ज़बूर के लिखे जाने का जो बुनियादी तौर पर पस मंज़र है कि ये ज़बूर जंग के मौका पर लिखा गया, और में भी मुआबी और अमोनी इसराइल पर हमला आवर थे। तो उस वक्त जब ऐसा होता था तो बादशाह, कहन, फौजें, अवाम, जंगजू, सुरमा, ये सब इकट्ठे होकर दुआ करते थे और खुदा से मदद मांगते थे, और ये उस मौका पर लिखा गया। और फिर क्वायर लीडर को दिया गया गाने के लिए। और एक और जो नजरिया है कि दूसरा सैमुएल 10 बाब में जब अरामियों के साथ जंग का सामना था, तो उस वक्त जंगजू और सिपाही इन सब ने खुदा की हम्दो सना की। उस दौरान ये ज़बूर लिखा गया। ये एक आदत थी कि यहूदी बादशाह जब भी जंग के लिए निकलते थे तो वो दुआ करके निकलते थे, वो कुर्बानियां करते थे, वो हम्दो सना करते थे। और उसमें वो सिर्फ अकेला दुआ नहीं करता था, बल्कि कौम भी, सिपा सलार भी, फौजी भी, ये सारे उसमें शामिल होते थे। फिर ये जंग के लिए निकलते थे। यानी कि जब भी बनी इसराइल पर कोई दुख या मुसीबत आती तो फिर वो इकट्ठे मिलकर दुआ करते थे। मदद के लिए वो खुदा का दरवाजा खटखटाते थे। और हमारी भी ये आदत होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बेटी हमारी गवाही दे रही थी कि हम दुआ करते रहे, और वक्त आया कि दुआ भूल भी गए। ऐसा होता है नस्ल इंसानी के साथ, लेकिन ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चैलेंज ऑलवेज विद अस, सफरिंग ऑलवेज विद अस। दुख, मुसीबत, परेशानी, गम, बीमारी, कमजोरी, ये हमेशा हमारे साथ है। दे विल नेवर फिश, ये कभी खत्म नहीं होंगी। जब तक आप जमीन पर हैं, ये टकरें, ये तूफान, ये जलजले, वैसे भी जलजले बड़े आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें शेक करती रहेंगी। और मैं भी अगले दिनों में चैलेंज बढ़ जाएं पाकिस्तान में, दुनिया में, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम खुदा पर ईमान और भरोसा रखने वाले हों। हम अपने चैलेंज में खुदा का दरवाजा खटखटाने वाले हों। यहां पर भी इस कौम को, बन इसराइल को चैलेंज है, लेकिन इन सब ने खुदामंद का दरवाजा खटखटाया है, खुदा से मदद मांगी है। ये हमारी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम मदद के लिए किसको पुकारते हैं और हम किसके पास जाते हैं। जब पहली 5 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे है, मुसीबत के दिन खुदा तेरी सुने, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सहीऊन से तुझे तकवीत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोचनी कुर्बानियों को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरज़ू बार लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। पहली 4 आयत
बुनियादी तौर पर ये जो अवाम है, बन इसराइल है, जो लोग हैं, ये अपने बादशाह के लिए दुआ कर रहे हैं। ये लोगों की दुआ है, अपने लीडर्स के लिए वो दुआ कर रहे हैं, खुदा के आगे ये इल्तिजा कर रहे हैं। अपने स्पिरिचुअल लीडर के लिए, अपने मुल्क के लीडर के लिए, अपनी अफवाज के लीडर के लिए दुआ करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बोझ और दर्द से हमारे जो चीफ हैं, हमारे जो सदर हैं, जो भी खुदा ने हक हम रखे हैं, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके लिए दुआ करें। और फिर जो हमारी रिलीजियस लीडरशिप है, जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, उसके लिए दुआ करना। यहां पर बनी इस्राएल के लोग जब एक जंग का चैलेंज है, तो सबसे पहले जो काम कर रहे हैं, अपने बादशाह के लिए, दाऊद बादशाह के लिए वो दुआ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि अगर हमारा स्पिरिचुअल लीडर स्ट्रांग है तो ये हमें भी स्ट्रांग करेगा, अगर ये कमजोर है तो ये हमें भी कमजोर करेगा। इसलिए पहली 4 आयत में ये बड़ा जरूरी है कि आप मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए हमेशा बोझ और दर्द से दुआ करें। अगर हम ठीक हैं तो ये हारून की दाढ़ी से बहता हुआ पैरहन तक जा पहुंचेगा। अगर मेरे अंदर ईमान है तो मैं उस ईमान को डिलीवर करूंगा, मैं इस ईमान के बारे में बताऊंगा, मैं आपसे कहूंगा कि खुदा आपके लिए यह कर सकता है। अगर मेरे अंदर कमजोरी है तो यह बात डिलीवर नहीं होगी। इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि सिर्फ मोस्टली लोग ये कहते हैं जी हम सब खादमों के लिए करते हैं। अच्छी बात है, वो भी खादम है, करनी चाहिए। तो अगर इसी महल्ले की गल करो तो 100 खादम तो इतने बैठा हुए, तब 100 का तो नाम नहीं ले रहे। तो जो कबाड़ तो शुक्रिया तो जो 200 तो उसे बंदा बैठा है, भट्ठे किधर गए, तो लाल कुर्ती किधर गई, तो सदर किधर गया, आप सबका नाम नहीं ले सकते। लेकिन जो आपके स्पिरिचुअली रखवाली करते हैं, आपके लिए फास्टिंग करते हैं, आपको फोन करते हैं, आपसे पूछते हैं चर्च नहीं आए, क्या हो गया, या जो आपके गम में, खुशी में, जनाजों में, निकाह में शामिल होते हैं, दे हैव राइट। उनके लिए उनको स्पिरिचुअल सपोर्ट करना यह बड़ा जरूरी है। उनके साथ रखना में खड़े होना यह बड़ा जरूरी है। अब जंग का समय है और बने इस्राएल को मदद की जरूरत है। इससे पहले को अपने लिए दुआ करते रहते हैं, अपने दुआ करते रहते, वो बादशाह के लिए, अपने उस लीडर के लिए ये दुआ कर रहे हैं कि खुदा तुझे सरबुलंदी बख्शे, खुदा तुझे सरफराजी बख्शे, खुदा मकदस से तुझको कुम्मक भेजे। अहले यहूद का ये ईमान था कि यरूशलेम के अंदर खुदा की हैकल, और यरूशलेम है जिसको खुदा का शहर, खुदा का मकदस कहा गया है। ये वो शहर है जहां पर मसीह यीशु की पैदाइश, और यही वो जगह है यहां यीशु पर वापस आएंगे। यह भी शहर है कि जहां पर रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ, यीशु मसीह को सलीब दिया गया, और ये वही शहर है कि जहां पर हम खुदा के घर को, खुदा की हैकल को, अहद के संदूक को देखते हैं। तो इसलिए बनी इस्राएल के लोग अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी मजबूती के लिए वो हमेशा उस हैकल की तरफ देखते थे, मकदस की तरफ देखते थे। और इसलिए ज़बूर 121 में यह लिखा है कि अखियां चुक रहा मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। क्योंकि उनका यह बिलीव था कि हमें जो कुव्वत मिलती है, क्योंकि खुदा अहद के संदूक की सूरत में पाक तरीन मकाम में मौजूद है, और वहां पर खुदा का जलाल है, वहां पर खुदा की हजूरी है। इसलिए उनका यह बिलीव था कि हमें वहां से कुव्वत मिलती है। इसलिए वो दुआ करते हैं कुछ मकदस से बादशाह के लिए, कुछ मकदस से तेरे लिए कुम्मक और हिम्मत और कुव्वत जारी हो जाए।
और वहां पर लिखा है वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोतनी कुर्बानी को कबूल करे। उनको यह भी पता है कि हमारा बादशाह सिर्फ लेने वाला नहीं है, देने वाला भी है। दाऊद बादशाह ने हैकल बनाना चाहिए, खुदा ने कहा नहीं, लेकिन उसने सही माल इकट्ठा करके अपने बेटे सुलेमान को दिया था। और दाऊद ही ने कहा था कि मैं कोई ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा जहां पर मेरा कुछ भी खर्च ना हो। वो कुर्बानियां चढ़ाने वाला बादशाह था, वो लेने वाला बादशाह नहीं था आज के बादशाहों की तरह, वो देने वाला बादशाह था। इसलिए अवाम उसके लिए दरखास्त करती है, बनी इस्राइल उसके लिए दरखास्त करती है कि वो कुर्बानियां जो तूने खुदा के काम के लिए दी हैं, वो हदिये जो तूने खुदा के काम के लिए दी हैं, वो सारी कुर्बानी जो तू करता है, खुदा से प्यार करता है, खुदा तेरे उन हदिया जात को, खुदा तेरे उन यज्ञों को, खुदा तेरे उन तमाम चंदों को कबूल करे, तेरी कमिटमेंट को कबूल करे। और फिर उसके बाद लिखा है बनी इस्राइल अपने बादशाह के लिए, अपने स्पिरिचुअल लीडर के लिए इसमें दुआ करें और वो तेरे दिल की आरज़ू पर लाए और तेरी सब मकसद को पूरी करे। और फिर जैसे हम गाते हैं, बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मोरा, बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मोरा, पूरा करेगा यो तेरा मत। आमीन। अब ये दुआ कौन कर रहा है? ये कलीसिया दुआ कर रही है पुराने अहद की, अपने बादशाह के लिए दुआ कर रही है, अपने पासबान के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लीडर्स के लिए दुआ कर रहे हैं कि तूने बड़ी कमिटमेंट के साथ जंगें लड़ी हैं, तो खुदा की हैकल से वर्शिप से प्यार करता है, तूने बहुत कुछ किया है, तूने खुदा के इस मुल्क को, इसराइल को कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिए यू डिड ए ग्रेट जॉब। हमारी ये दुआ है कि खुदा तेरे हदियों को भी कबूल करे और हमारी ये दुआ है कि जो कुछ वो तू कहे तेरे लिए हो जाए। खुदा तेरी मुरादों को पूरा करे, तेरी जुबान पर दुआ हो और खुदा उसका जवाब दे दे। खुदा तेरे दिल की मुराद पूरी करे। ये कांग्रीगेशन जो पुराने एहतरामा की है, ये अपने मालिक के लिए, अपने पास्टर के लिए, दाऊद बादशाह के लिए दुआ कर रही है कि खुदा तेरे मुंह में जो कुछ तू कहे लोगों की जिंदगी में हो। यह बड़ा जरूरी होता है कि आप मेरे लिए, साथियों के लिए दुआ क्या करके, खुदाम हमारे खादमों के मुंह में तेरा कलाम हो, मुकाशाती कलाम हो, प्रोफेटिक वर्ड हो। बनी इस्राइल की ये आदत थी कि वो यहां पर दुआ कर रहे हैं कि हमारे बादशाह के लिए खुदा तू ऐसा कर दे। और फिर वो दुआ कर रहे हैं, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम रखे। हम अक्सर ये कहते हैं अब्राहम, इसहाक, खुदा, लेकिन यकूब को यह टाइटल मिला कि वो इसराइल बना। यकूब की जिंदगी में भी परेशानी आई, मुसीबत के दिन, डे ऑफ ट्रबल, मुसीबत आ जाती है। कोई भी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि हमने गुनाह किया है या कुछ कभी किया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है। मुसीबत, डे ऑफ ट्रबल, मुश्किलात, यह जिंदगी का हिस्सा है, यह जिंदगी का हिस्सा है। तो यहां पर दुआ है कि यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी, यानी कि यकूब की जिंदगी में टफ टाइम आया और यकूब की जिंदगी में उस वक्त मुश्किल आई कि जब ये अपने मामू लाबन के घर में 21 साल तक रहा और फिर जब ये वापस आया है, अपने घर वापस आना चाह रहा है, तो चूंकि ये अपने भाई असौ से डर कर भागा था। इसके माँ बाप ने इसे भगा दिया था कि तेरा भाई असौ तुझे कत्ल ना कर दे, क्योंकि इसने धोखे से बरकत अपने बाप इसहाक से ले ली थी। तो इसलिए भागा था रातों रात अपने घर से और अपने मामू के घर में फिर 21 साल रहा। तो हम देखते हैं कि जब ये वापस आ रहा है
तो एक फियर इसकी जिंदगी में था, एक खौफ इसकी जिंदगी में था। और खौफ ये था कि अब इसकी बीवियां भी थी, दो वैसे बाकी बचे, जानवर, नौकर, केला ये गया था। अब जब वापस आ रहा तो एक पूरा लश्कर है, बच्चे भी हैं 12 याने मतलब बच्चों की तरफ से भी कोई कमी पेशी नहीं है, पैसे वाले कोई। तब इसकी जिंदगी में एक खौफ था, पाकिस्तानी को चाहिए कम से कम 6 बच्चे होने चाहिए। पाकिस्तानी बर्थ रेट बहुत नीचे चला गया है। दुआ किया कर, मैं मजाक नहीं करता, गोरे ब्याह नहीं जो करते थे, बच्चे पैदा नहीं जो करते, इसलिए दूसरे लोग वहां पर जा रहे हैं अपने उंजी मुकंडे ने, अगले 10-15 साल चेना उंजी डिलीट हो जाना। इसलिए दुआ किया करे, आप भी जब खुदा देता है तो खुदा उनकी रोटी पानी भी देगा। डोंट वरी कि इनू कितों खवावां दी, कितों स्कूलों की फीसा देंगे, जड़ा भेजते ना बनी इसराइल 40 साल तक खवांदा रहा। इसको खौफ क्या है? इसका खौफ यह है मेरा भाई मुझे कत्ल कर देगा, भाई मेरा कत्ल कर देगा। इसलिए इसकी जिंदगी में फियर था। इसलिए वो कहते हैं कि मुसीबत के दिन खुदा तेरी सुने, और फरिश्ता जहर होता है यकूब पर, फिर उसे तसल्ली मिलती है, उसका नाम यकूब से इसराइल रख दिया जाता है। बाइबल मुकद्दस में ये जो दुआ है, पहली 4 आयात, कोई मकदस से तुझे कुम्मक मिले, सहयून से तुझे तकवियत मिले, और ये दुआए खैर जिससे बनी इसराइल का ये एक लाइफ स्टाइल था जो खुदा की तरफ से था, दुआ देना। और जो बुजुर्ग होते थे वो मरने से पहले दुआ देते थे, अपने बच्चों को बरकत देते थे, अपने बच्चों को मरने से पहले बुलाते थे और उनको बरकत देते थे। तो ये बाइबल मुकद्दस पे लिखा है। हम इसहाक को देखते हैं कि उसने यकूब को बरकत दी, फिर इसहाक बरकत लेना चाहता है। फिर आगे हम देखते हैं बहुत सारी एक डिटेल है, और खुदा ने फिर मूसा से कहा था, हारून से कहा था कि इसराइल को बरकत दिया करो। ये दुआए खैर जो है ना, ये हमारी कोई इन्वेंशन नहीं है कि हम ऐसा करते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू द बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, ये होली वर्ड के मुताबिक है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि हम दुआए खैर दिया करें, दुआए की बरकत की दुआ दिया करें। और स्पेशली अभी जो हमने एक दुआ पढ़ी इन बच्चों के लिए, वहां पर लिखा खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, और खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे। और जब रिबका की रुखसती का वक्त आया तो उसके भाइयों ने भी उसे बरकत दी थी और उसे कहा था, आए हमारी बहन तू लाखों की मां हो और तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों की फाटक की मालिक हो। भाइयों ने, माँ बाप ने अपनी बेटी को घर से रुखसत करते वक्त, अकल भी अच्छा है, मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है, लेकिन पता नहीं लोग पढ़ते हैं या नहीं, या जिदा ब्याह होने भी पढ़ दिए कि नहीं, लेकिन एक बड़ी प्रैक्टिस में कई बार बेना है कि बाइबल थलो नगाना में, ये थलो ने भी चुना गया करो, इसको अपने बीच में से गुजरन दिया करें, ठीक है। इसको ये भी ठीक ही होगा, मैं नहीं कह रहा ये गलत है, बट बेहतर ये है कि इसको पढ़ें और इस पर अमल करें और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, ये बेस्ट है। तो ये बड़ी हमारे मसीहों के बीच में पूरे घर च बाइबल नहीं होंगे तो फिर लभन डे होंगे ने, क्योंकि पहला तो ख्याल ही नहीं सी कि कुड़ी नूं बाइबल देनी है, लिया के देनी है, इन्हें पढ़दी में इन्होंने पूछा या कर दे करें, लेकिन ब्याह वाले दिन बड़ा चाह होंगे बाइबल थल्लों करदा इनू। रिबका के भाइयों ने दुआ दी कि तू लाखों की, और सिर्फ वो दुआ लाखों में नहीं थी, वो करोड़ों में चली गई, वो अरबों में चली गई। ऐसे तो हम कहते हैं अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, उस वक्त से लेकर अब तक करें तो वो दुआ कितनी मल्टीप्लाई होगी। इसहाक ने याकूब को बरकत दी, मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानंद है जिसे खुदा ने बरकत दी है। खुदा आसमान की ओस और जमीन की फर भी और बहुत सा अनाज और मैन तुझे बख्शे।
बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे रेफरेंस हैं पैदाइश की किताब में कि जहां पर बाप अपने बच्चों को बरकत देता हुआ नजर आता है, जहां पर लीडर अपने कलीसिया को बरकत देते हुए नजर आते हैं। और आज जो हम तलावत कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, यहां पर चर्च अपने लीडर के लिए दुआ कर रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए दुआ किया करें, दुआ खैर किया करें। और फिर आगे लिखा है, हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। अब ये फेथ वर्ड है, ये एक ईमान के लफ्ज है। पहले जंग के लिए, बादशाह के लिए कुव्वत और जोर, मदद मांग रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हम निजात, तेरी निजात पर यानी तेरी फतह पर शादियाना बजाएंगे। वो बिलीव करते हैं कि जो दुआ हमने कर ली है वो सुनी गई है। जो फतह हमने दाऊद के लिए, फौजों के लिए मांगी है, वो फतह मिल गई है। उनको अपनी दुआ पर यकीन है, उनको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट पर यकीन है कि जो कुछ हमने मांगा है खुदा ने कर दिया। मेरी ये इंतहाई कोशिश है, और मैं जब भी दूसरे शहर में भी जा रहा हूं तो मेरी ये बड़ी कोशिश है कि मैं खुदा के बंदों और बंदे से कहूं, अपने ईमान की एक्सरसाइज करें, अपने ईमान का इजहार करें, अपने ईमान को बोले, अपने लिए ईमान बोले, अपने लिए कलाम बोले, अपने बच्चों के लिए कलाम बोले, अपने मुल्क के लिए कलाम बोले, अपने साथी के लिए कलाम बोले, जो बच्चे नहीं भी हैं उनके लिए कलाम को बोले। ये फेथ वर्ड है, ये ईमान के लफ्ज़ है कि खुदा मेरे लिए ये कर रहा है, मेरा यीशु मेरे लिए ये कर रहा है, मेरा यीशु मुझे फतह दे रहा है, मेरा यीशु मुझे जिंदगी दे रहा है, मेरा यीशु मुझे बाप बना रहा है, मेरा खुदा मुझे माँ बना रहा है, मेरे घर से लानत जा रही है, मेरे घर के हालात तब्दील हो रहे हैं, मेरे साथी तब्दील हो रहे हैं, मेरे रिश्तेदार तब्दील हो रहे हैं। ये फेथ वर्ड है जो चर्च ने कहने होते हैं, और ये पुराना चर्च भी कह रहा है, बनी इस्राएल भी कह रहे हैं। और वहां पर लिखा है, फिर से पढ़ता हूं, तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे। होता यह था कि जब उनको फतह मिलती थी तो वो बड़ी खुशी का इजहार करते थे। जब बनी इस्राएल को जंगों में फतह मिलती थी, जब वो वापस आते थे तो वो बड़े जायफुल उनकी वो जिंदगी होती थी, खुशी करते थे। जैसे हम भी खुशी के नारे मारते हैं, नारे लगा और गाओ रे, तो बनी इस्राएल भी ये करते थे। पहली बात, जब उनको फतह मिलती थी तो वो शादियाने बजाते थे, खुशी करते थे, गवाही देते थे खुदा के कामों का। जैसे हमने पिछले हफ्ते भी हमने गवाहियां सुनी कि खुदा ने कैसे आपके, यकीनन आज भी गवाहियां होंगी, लेकिन टाइम ओवर हो गया था, और हमने अपनी बेटी के वसीला से, यानी कि शादियाना बजाना, खुदा के कामों को बयान करना कि मतलब खुदा ने हमारी जिंदगी में ये किए हैं, मैंने दुआ की, फुलां ने दुआ की, ऐसा हो गया। अभी सारी हमने गवाही में ऊंच नीच की बातों को सुना, तो ये जरूरी होता है क्योंकि सुनने वालों का ईमान बढ़ जाता है। तो बनी इस्राएल भी शादियाना बजाते थे, एक काम ये करते थे, और दूसरा ये करते थे कि वो खुदा के नाम का झंडा खड़ा करते थे। पादरी कमर का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि अपनी बल्ले बल्ले करे। मैं उत्थे गया तो बुजुर्ग नस गई, मैं उत्थे गया तो उन्होंने बाथरूम च बुजुर्ग, उन्होंने गमले च बुजुर्ग, उन्होंने बेड़े च बुजुर्ग फिरन रही। वेरी केयरफुल। आपकी गवाही का जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को मिलना चाहिए। जब लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, अपने अपने मुल्कों के झंडे वहां पर लगाते हैं या अपनी तंजीम के झंडे लगाते हैं। जबकि मुल्क किसी दूसरे मुल्क को फतह करता है तो उनके झंडे को उतार कर वो अपने झंडे लगाते हैं। हमारा एक ही झंडा है, वो हमारा खुदाम है। हालेलुया। अपने खुदाम का झंडा लगाया कर, अपने झंडे नहीं। असा दुआ की थी, बल्ले बल्ले हो गए, इससे बचे, मैं से बचे, मेरे साथी बचे, आप भी बचे, दूसरों को भी बचाए। खुदाम का झंडा खड़े करें, क्योंकि हम इसलिए बुलाए गए हैं। इसलिए वो ईमान से कह रहे हैं, पहले दुआ करें, फिर ईमान की बात बोल रहे हैं कि हमें फतह मिल गई है, ईमान से फतह मिल गई है। फिर वो कह रहे हैं ईमान से हम झंडे खड़े करेंगे। और फिर आगे लिखे हैं, खुदा तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे
और फिर आज के आगे लिखते हैं कि खुदाम तेरी मानाजात को पूरी करे। जब चर्च दुआ करता है तो फिर खुदा के मुंह से निकली दुआ सुनी जाती है। जो खुदा के खादम दुआ करते हैं खुदा की हजूरी में वो दुआ सुनी जाती है। यहां पर तेरे निजात पर शादियाना बजाएंगे, ये एक उम्मीद है, एक होप है। जब उम्मीद जाती रहे तो मिरेकल्स नहीं होते हैं। जब उम्मीद खत्म हो जाए तो मौजज़ात नहीं होते हैं। अपनी जिंदगी से उम्मीद को कभी खत्म ना होने दें। इस बात को याद रखा करें कि जो कुछ होना है आपकी जिंदगी में वो आपने नहीं करना है, आपकी किसी सियासी जमात ने नहीं करना है, आपके किसी पास्टर ने नहीं करना है। जो कुछ भी आपके अंदर खानदान में होना है वो लश्करों के खुदा ने करना है, खुदा ने करना है। तो वो खुदा है जो अलमाइटी गॉड है, जो कादिर मुतलक है, जो सब कुछ कर सकता है। जब उसने करना है तो फिर ना उम्मीद मत हुआ करें। अब टाइम बहुत हो गया है, मेरे हालात ठीक नहीं हो सकते हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, कुछ नहीं बन सकता है। नेवर, हमेशा इस बात को याद रखें, करने वाले आप नहीं, करने वाला चर्च नहीं है, करने वाला पास्टर नहीं है, करने वाला यहोवा यारी है, यहूदा का शेर बब्बर है, यीशु मसीह है, खुदा का बेटा, खुदा का कलौता, हमारा नजात हिंदा, हमारी अब्दी जटान, अंगूर का हकीकी दरख्त है। वो सब कुछ करने वाला है। जब उसने करना है तो उस पर छोड़ दे। अब आगे 6ठी आयत में लिखा है, अब मैं जान गया कि खुदा अपने ममसू को बचा लेता है, वह अपने दाहिने हाथ की निजात बशकुवत से अपने मुकद्दस आसमान पर से जवाब देगा। अब ये दाऊद का जवाब है। पहले बनी इस्राइल दुआ कर रही है, उसकी फौजें दुआ कर रही हैं पहली आयत पे, और अब जो आयत हमने पढ़ी है यहाँ पर अब जो खुदा का बंदा है दाऊद है कि हाँ मैं समझ गया कि जो दुआ तो वहाँ की है ना खुदावंद के वो पहुँच गई है। उसका बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया, वो स्ट्रेंथ हो गया। मैनी टाइम पास्टर को भी जरूरत होती है कि वो थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मेरा स्पेशली मतलब ये हफ्ता डेढ़ मेरा बड़ा टफ गुजरा है। 2 बार एकदम ब्लड प्रेशर हाई हुआ, शुगर आई हुई, एक बार बिल्कुल ही लो हो गया, शुगर भी लो हो गई। तो फिजिकली आई एम वेरी टायर्ड। मैं अब भी मतलब कि फिजिकली ठीक नहीं हूँ, लेकिन जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है। तो मैंने टाइम हमें ज़रूरत होती है। पौलुस रसूल भी अपने खतों में लिखता है मेरे लिए दुआ करें। ये दुआ खादम के लिए बड़ा ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी कमिटमेंट थी। मैं फैसलाबाद भी गया, शक्रियाल में भी मीटिंग थी। मैंने कोई ना मैं किसी को फ़ोन किया कि आई एम नॉट गुड, मैं नहीं आ रहा, नेवर। मैं उसी कमज़ोरी में भी गया हूँ। जो वादा है खुदा के साथ, जो कमिटमेंट, आई डिड माई बेस्ट, मैंने उसको पूरा किया है। फिजिकली मेरी हिम्मत नहीं थी। तो कहने का मतलब हमारी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं। ये नहीं कि चर्च ही मुसीबत में होता है, पास्टर भी, उनको भी चैलेंज होते हैं। मैंने लास्ट टाइम में बताया कि जिन्ना दरख्त उच्चा जाता वे उन्नी उन्हें हवा बहुती पैंती है, उतनी लहरें उस पर ज़्यादा आती, उतने चैलेंज उसको ज़्यादा आते हैं। दाऊद का भी ईमान खुदा पर है, उस कलीसिया का भी ईमान खुदा पर है। इसमें कहता है कि वो अपने दाहिने हाथ की निजात बशकुवत से अपने मुकद्दस आसमान पर से वही मान लाता कि नहीं खुदा जो जो आपने दुआएं की हैं खुदा उसका जवाब देगा। वह मायूस नहीं है, अपनी दुआओं पर यकीन रखा करे। वो दुआएं जो सेशन में की जाती हैं, बाज़ औक़ात हमारी एक साइकोलॉजी बन गई है कि कोई खादम तेल मले, आधा कोई थोड़ा सा टाइम लगाए तो फिर हीलिंग होगी। ये हमारी है, खुदा का ये तरीका नहीं है। खुदाम तो पिछले हफ्ते हमने देखा, खुदाम यीशु ने उसे कहा जा तेरा बेटा तो जिंदा से मरा नहीं सी, सिर्फ वो जिंदा था, मरा नहीं था। वो मौत की खबर लेकर आया था। लेकिन जब यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीता है तो रास्ते में चल पड़ा है। ईमान के लफ्ज़ों को उसने कैरी किया है, जो कुछ यीशु ने कहा उसको यकीन किया है और चल पड़ा है। यकीन से बोला करे कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। यहाँ पर भी दाऊद का यकीन है, बनी इस्राइल का यकीन है, खुदा करेगा। खुदा से फतह मांग रहे हैं और कह रहे कि खुदा तेरे सब कुछ करेगा। दाऊद का भी ईमान पैदा हो गया है कि खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। रूहानी आलम में वी हैव मैनी चैलेंज।
हमें बहुत सारे चैलेंज होते हैं स्पिरिचुअल आलम में जो नजर नहीं आते हैं। ब्लैक स्पिरिट हमारे पीछे होती है जो खुदा के कलाम के मनादी करते हैं, जिनका पर्पस होता है कि लोग खुदा के साथ कनेक्ट करें, उतना ही शैतान उनके पीछे होता है। सिंपली मनादरू नहीं है फर्दे मदासा जो कुछ बोझ और दर्द लेकर निकलते हैं, अब पुलिस क्यों नहीं पीछे आ जाए। और फिर 7वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है जी? किसी को रथों का और किसी को, पर हम खुदाम अपने खुदा ही का। चलिए ये आयत मैं पढ़ लेता हूं। इस्तिस्ना 17 बाब उसकी 16 आयत। इतना जरूर है कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाए और ना लोगों को मिस्र में भेजे ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, इसलिए कि खुदाम ने तुमसे कहा है कि तुम उस राह से फिर कभी उधर ना लौटना और बहुत सी बीवियां भी ना रखें, ता ना कि उसका दिल फिर जाए और ना वो अपने लिए सोना चांदी से खिरा करे। और जब वो तख्ते सल्तनत पर जलूस करे तो उसकी शरीयत की जो लावी के कहनों के पास रहेगी एक नखल अपने लिए एक ताब में उतार ले। बनी इस्राएल के बादशाह के लिए हुक्म था कि ना तो वो घोड़े बनाए, ना वो रथ बनाए, ना वो कलाशन कोफे बनाए, ना वो तलवारों के ढेर लगा ले। ये बादशाह के लिए हुक्म था खुदा की तरफ से, और इनका पर्पस यह था कि बनी इस्राएल अपने रथों, अपने घोड़ों, अपनी फौजों पर भरोसा ना करे बल्कि जिंदा खुदा पर भरोसा करे। जब फराउन के पास से बनी इस्राएल के लोग निकले और जब वो आगे बहरे कुलसम है, आगे पानी है, दाएं बाएं पहाड़ है, पीछे रथ है, तो बनी इस्राएल के पास कोई भी रथ नहीं थे। रथ थे तो किसके पास थे? तो डूब के कौन मरा ही? कौन मरा था डूब कर? तो रथ भी किसके पास है? क्योंकि खुदा अपने लोगों की खातिर जंग करता है। अपने ईमान को मजबूत करें। और आपका भरोसा खुदा पर है ना, तो फिर कोई भी रथ आपको शिकस्त नहीं दे सकता है। अब पुलिस आपको शिकस्त नहीं दे सकता है, कोई आपकी ईमान की कशी को डुबो नहीं सकता है, जितने मर्जी वो। जब यहरू को फतह करना था, डबल द्वार आगे उसकी फौजें हैं मुकाबला करने के लिए, तो क्या बनी इस्राएल ने जंग की थी यहरू के लोगों के साथ? क्यों नहीं जंग की थी? क्यों ना कीता ही? चक्कर ही लाए हजे, चक्कर ही लाए थे ना। तो बस आखिरी चक्कर च उन्होंने 2-4 नारे मारे सा। आखिरी चक्कर में उन्होंने क्या किया था? तो फिर क्या हुआ था? क्या उनको सपोर्ट आई थी? सपोर्ट आई थी, लेकिन आसमानों पर से सपोर्ट आई थी। ये वाकयात इसलिए हैं कि आप जाने कि अगर खुदा पुराने अहदनामा में भी वफादार था तो खुदा नए अहदनामा में भी वफादार है। यह ज़बूर इसलिए है कि आपका ईमान बेहद खुदा की ज़ात पर बढ़ जाए। जैसे महंगाई है, जैसे पेट्रोल है, जैसे बिजली है, जैसे ये आटा है, सब्जियां हैं, चीजें हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो बहुत सारे लोग भूखे मरेंगे, लेकिन अब खुदा की तरफ देखेंगे तो खुदा की जिम्मेदारी है कहां से बटेरे भेजता है, कहां से गोश्त भेजता है, कहां से वो बहरे कुलसम में रास्ते बनाता है। ये खुदा का काम है। अब वो वक्त आ गया है कि हम ईमान की जुबान बोला करें, नहीं तो रह जाएंगे। आपकी गाड़ी रह जाएगी, आपकी रूहानी गाड़ी रह जाएगी, आपकी कश्ती पानी में डूब जाएगी अगर हालात और वाकयात को देखेंगे। अब वो वक्त है कि आप अपने ईमान की एक्सरसाइज करें, ईमान की प्रैक्टिस करें, ईमान का इंतजार करें, खुदा के वक्त का इंतजार करें। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम एंड गॉड टाइम इज द राइट टाइम। खुदा अपने वक्त पर अपने लोगों को सरफराज करता है, लेकिन खुदा भूलता नहीं है। खुदा दुआओं को नहीं भूलता है, खुदा आपकी आंसुओं को नहीं भूलता है, खुदा आपकी कुर्बानियों को नहीं भूलता है। जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदा जरूरत के वक्त जब आपकी जरूरत होती है आसमान पर से मन बरसा देता है। हालेलुया। Believe in God, believe in Jesus Christ और believe in Bible। खुदा पर भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें। यीशु ने बारहा
हर दिन के लिए कहा है खातर जमा रखो, डोंट बी अफ्रेड, फिक्रमंद मां हो। पूरे वादों से बाइबल में कदर भरी हुई है। सामरिया में काल है, खुदा के बंदे ने कह दिया 24 घंटों के अंदर तेन सारा कुछ मुफ्त लभेगा। क्यों नहीं? पारी साहब ऐसे लिखा है। किसने कहा था, याद है किसी को? अलीशा ने। काल है सामरिया में, बाइबल मुकद्दमे में कई बार काल हम देखते हैं, सामरिया में भी काल है। तो खुदा के बंदे ने कह दिया कल सारा कुछ मुफ्त लभेगा जी। जो गवर्नमेंट ही बंदे हैं, सरकार कहने लगी ये हो ही नहीं सकता। अलीशा ने कहा ये होएगा, तेन पता चलेगा जो तेरी धौन इन्हों के पैरों थले आए थी। पंजाबी का तर्जमा जरा। तो ऐसे ही हुआ था। जरा कहते हैं नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, लेकिन खुदा के बंदे ने क्या सी होएगा। जो कुछ खुदा के लोग कहते हैं ईमान से हो जाता है। जो कुछ आप ईमान से अपने बच्चों के लिए कहेंगे खुदा करेगा। डोंट सी योर डिजीज, अपनी बीमारी को मत देखे, अपने माशी हालात को मत देखे, अपने ईमान को मजबूत कर। नहीं, तू मेरा खुदा है, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा चुपान है, तू मुझे हरी हरी चरागाह में उठाता और तू मुझे राहत के चश्मों के। अलीशा ही ने कहा था तुम ना हवा से देखोगे ना मैं देखोगे, तो भी ये खंदक पानी से, डेजर्ट में तो पानी नजर ही नहीं आता है। ते बादशाह तेन फंस गए हैं डेजर्ट से, परेशान थे, बंदे मार रहे थे, जानवर मार रहे थे। अलीशा को बुलाया। अलीशा ने कहा जाओ खंदक खोद डालो। फेथ स्टेप था। अब बारिश नहीं हो रही है तो कहां से डेजर्ट में पानी आएगा? तो जमा खंदकों में कैसे होगा? कहेंगे तो खंदक खोदो। उन्होंने मां से खंदक खोद भी ली। जैसे हमारी बेटी बता रही थी कि मैं दुआ करके तो भूल गए। कई बार ये खंदक खोद लेने हैं। पारी शरोन साहब ने बड़ा कलाम गर्मा गर्म सुनाया, बड़े एक्टिव हो गए, तो अगले दिन पता भी नहीं होता हाँ कि दुआ अपने लिए की थी। दुआएं तो कर लेते हैं लेकिन दुआएं भूल जाते हैं। अपनी खंदकें खोद कर हम भूल जाते हैं इतवार को केड़ी खंदक कट के आए सा। खंदक भूल जाते हैं, वो भी भूल गए। लेकिन लिखा है कि पानी बहता हुआ आ निकला, वो खंदके भर गई। इंसानों ने भी पिया और जानवरों ने भी पानी पिया। बनी इस्राएल के बादशाह के लिए हुक्म था कि घोड़े और रथ ना बनाए। सुने क्या बात है जी? पहली हुक्म क्या था बनी इस्राएल के बादशाह के लिए? घोड़े और रथ। नंबर 2, बहुत सारी बीवियां। नंबर 3, शरीयत की किताब की कॉपी अपने पास भी रखे। यह बादशाह के लिए हुक्म था खुदा की तरफ से। नंबर 4, सिर्फ पास नहीं रखनी है, इसको पढ़ना भी है, रखना भी है, पढ़ना भी है। नंबर 5, और इस पर अमल भी करना था। यह खुदा का हुक्म था बादशाह के लिए। खा सुलेमान बादशाह हो, खा दाऊद बादशाह हो, खा रुबाम हो, एनी हो, कोई भी हो, हर एक हुक्म था कि ना तो वो बीवियां करे, अगर उन्हें कीतियां तो उन्होंने अपनी मर्जी सी। और तुसी कहो भी इब्राहिम दी भी सुलेमान बादशाह दी भी साढ़े लिए गुंजाइश करी जाए तो ये नहीं कर सकती। मतलब कि उन्होंने गुंजाइश तो उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने कीतियां सन। खुदा ने कहा था कि बादशाह की कोई बीवियां ना रखे, एक ही हवा जाए तो एक ही। अगर कोई आदम पोते बन गए ने तो हवा पोतियां बन गया ने तो ये मुल्का ने बना लेने खुदा जो ही आदम जो तो ही हवा जाए। हमेशा कंडेम करें। बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको समझाएं, लेकिन वी हैव नो डाइवोर्स, तलाक नहीं है मसीहत में। रिश्तों को संभालें, जो भी है उन तेरे नाल ही उम्र कर दी है। मैं घोड़े रथ नहीं बनाने, ना बीवियां रखनी हैं। अजय बादशाह नहीं थे, मैं तो समझ कलीसिया भी चीज हो थी। शरीयत बाइबल रखनी है, उसको पढ़ना है और अमल करना है। लेकिन कई बार हम कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अब लेकिन सुलेमान बादशाह ने कोई गल नहीं रब दी सुनी लगता है। हालांकि उन्हें खुदा को हिकमत मंगी सी, तो उन्हें की किया, उन्हें अपनी फौजा भी बनाई सन, रथ बनाए थे उसने, और उसने बीवियां भी रखी थी, और बीवियां भी गैर कौम रखी थी।
और वो ऐसी बीवियां लेकर आया था जिन्होंने पूरी कौम को जादूगर बना दिया था, बुत परस्त बना दिया था। और यहाँ तक कि वो बादशाह सुलेमान जिसकी डायरेक्ट खुदा से गुफ्तगू थी वो भी हथों निकल गया, वो भी फिर गया था, वो भी बुत परस्त, वो भी जाकर गलत कामों में पड़ गया था। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम हमेशा अपने आप को देखते रहें कि हम क्या कर रहे हैं। सुलेमान ने इन हुक्मों को नहीं माना, दाऊद ने हुक्मों को माना। ये मैसेज ऐ खुदाम 8 नामी आयत, ऐ खुदामन बचा ले, जिस तरह हम पुकारे तो बादशाह हमें जवाब दे। ऐ खुदाम बचा ले, ये वही नारा है जब यीशु मसीह गधे पर सवार थे, होशाना होशाना होशाना, हुसैना हुसैना हुसैना, हमें बचा ले। इस सारे पर्पस में दाऊद और कलीसिया और फौज, आर्मी, सिपा सलार, जर्नैल, अवाम, सरदार, काहन लावी, उनका पर्पस एक ही था कि खुदा सिर्फ तू बचा सकता है। हमारा ईमान हर तरह के हालात में खुदा की ज़ात पर होना चाहिए। अपने ईमान को खूब मजबूत करें। ईमान फेथ फॉर एवरी पर्सन, ये सिर्फ खादम के लिए ईमान नहीं होता है। बाइबल सिर्फ किसी एक खास बंदे के लिए नहीं है, ये बाइबल हर एक के लिए, ये कलाम हर एक के लिए है। आप बेशक नहीं पढ़ सकते, आप कोई मसला नहीं है, बट जस्ट स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा पर ईमान का इजहार करते जाएं। आप देखेंगे, मैं ईमान से कह रहा हूं, मुझे पकड़ लीजिएगा कि जाति अबेदोम के घर में अहद का संदूक कितने महीने रहा था? कितने महीने? 3 मंथ रहा था। तो वहां पर आगे क्या लिखा है? उसके घर का नक्शा बदल गया, उसकी हर चीज पर क्या आ गई? तो इतने तो 9 महीने च तेरी नौकरी पक्की नहीं होंगी। तो जाति अबेद अदोम का 3 महीने की उसके बीवी बच्चों पर बरकत आ गई, उसकी जमीनें बढ़ गई, उसके घर बढ़ गए। जिस काम में हाथ डालता वो तो लोहे तो सोना बना दिया से। 3 मंथ में उसका नक्शा चेंज हो गया। इस कलाम को बोलें, इस कलाम पर अमल करें, इस कलाम की प्रैक्टिस करें। मैं ये कहता हूं, और खुदा ने जातीय बेदोम का नक्शा बदला था। आप कीमती लोग हैं, आपकी खातिर यीशु आया है, यीशु का लहू आपकी जिंदगी पर है, यीशु की कुदरत आपकी जिंदगी पर है, रूह कुदरत का मसा आपकी जिंदगी पर है। जब वो अनॉइंटिंग होगी, जब वो मसा होगा, जब वो निजात होगी, तब बरकत आपका पीछा करेगी, मौजात आपका पीछा करेंगे, हीलिंग आपका पीछा करेगी, और खुदा की कुदरत आपके बीच में होगी।